हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या है केमिस्ट्री। हम एक कोई तत्व ले लिए हाइड्रोजन, जकर परमाणु संख्या 1 होता है, एक कर वाइलेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वाइलेंसी, क्योंकि जब तक वाइलेंसी नहीं जानेंगे तब तक अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन के वाइलेंसी कितना? 1। कुछ का भी वाइलेंसी निकालना होता है, आपको पता है ना, ऑर्बिट का एक होता है, ABCD पढ़िए, KLMNOP डॉट डॉट डॉट। तो अभी OA तक जानना है आपको, 10वां तक। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए KLMNO। अब इतना लिख दिए, डॉट 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 कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। वाइलेंसी निकालना है तो बस आपको यहाँ देखिए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के की मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भाई H के घर में 1 गो इलेक्ट्रॉन है। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। हम जानते हैं K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम? सॉल्व किए थे ना जी, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 5, 5 और 20 था, 5 25, 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो भरिए, ये एगो इलेक्ट्रॉन है, तो K वाला घर में गया तो एगो इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना जी। चलिए, एगो इलेक्ट्रॉन रह गया तो 1 भर दिए इसी में। अब एक पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं H के पास। पहले H था, H1 था, अब H0 बच गया। अब इलेक्ट्रॉन तो एक पास है भी नहीं है, तो बस एगो भरा गया। तो वाइलेंसी की ना बहुत ही सुंदर परिभाषा होता है। तो 2-3 गो तत्व निकालते हैं तो वाइलेंसी के सुंदर परिभाषा देंगे वाइलेंसी का। उसके बाद मान लीजिए आपको दे दिया हीलियम। तो हीलियम के होता है 2, तो KLMNO डॉट डॉट डॉट। तो एक 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, तो K में तो 2 गो रह ही सकता है ना जी। तक ई में डायरेक्टे भरा जाएगा 2। आप ऐसा नहीं कीजिएगा इसमें 1 इसमें 1। जब तक ही घर भरेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरा घर में नहीं जाएगा। तो ई में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। अच्छा, तो अगर कोई आदमी कहे अगर कार्बन का हमको निकालना है तो कार्बन का निकालिए कि KLMNO डॉट डॉट डॉट। तो एक होता है कार्बन के कितना? 6। कितना होता है परमाणु संख्या? 6। तो पहला कक्षा में 2 ऑर्बिट। तो दूसरा में कितना भराता है जी? दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर बोले थे ज्यादा से ज्यादा 8 है, कम से कम नीचे हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तब एक पास 6 गो था, अब 4 गो बचा, तब 4 एक में भर दिए। अच्छा, एक लास्ट में 4 बचा है। तो यह वाइलेंसी है। तो परिभाषा क्या देंगे? किसी भी तत्व के, किसका तत्व के? किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 जो भी ऑर्बिट है, तो अंतिम ऑर्बिट एकरा लिए यही ना हुआ जी। तो किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, माने कितना इलेक्ट्रॉन बचल है लास्ट में, ओकरे वाइलेंसी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के लास्ट में बचल है 1, तो 1 वाइलेंसी। हीलियम में 2 बचल है तो 2 वाइलेंसी। कार्बन में 2 ना 2 नहीं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट तो ई हो गया ना जी, L। तो लास्ट ऑर्बिट L है, तो लास्ट 4, इसलिए कार्बन के वाइलेंसी 4। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा जितना तक निकालना हो। 20 तक वाला में तो 10 के 10 ही फार्मूला है। आपको 10th में 20 तक पढ़ना है। 10 के 10 फार्मूला लगाइए, यही होगा। मान लीजिए कोई आदमी कहा कि अच्छा सर हमको ये बताइए, नाइट्रोजन का निकाल के बताइए 7। गौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निकाल के दिखाइए 7 का। KLMNO डॉट 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 कर दिया। अच्छा जी, 7 को इलेक्ट्रॉन है। पहला में कितने रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो पहला में 2। दूसरा में ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं? 8। लेकिन 2 इनमें से घट गया जी, तब तक 5 बचा ना जी। तब दूसरा कक्षा 5 है, तो 8 गो रोटी ज्यादा से ज्यादा खा सकता है, कम से कम तो 5। तो 5 भर दिए। तो एक वाइलेंसी कितने हो गया? कोई बोला कि हाँ भाई नाइट्रोजन का VALEN वाइलेंसी यानी संयोजकता 5 है, तो वो गलती है, 5 नहीं होता है। कहेगा सर जी अभी ना बोले हैं कि किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ देखिए L में लास्ट 4 था तो 4 दिया, यहाँ 5 है तो 5 नहीं दीजिएगा? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो लफड़ा हुआ अष्टक नियम का। गौर से समझिएगा अष्टक नियम का। मैं एक ही वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा का 100% कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टक नियम कहा कि दुनिया का कोई भी तत्व हो ना जी, अगर उसका वाइलेंसी 4 से अधिक हो, 4 से अधिक हो, फिर से समझिए, बोला दुनिया के कोई भी तत्व का वाइलेंसी अगर 4 से अधिक हो ना, तो ओकरा में से 8 घटा लेते हैं। 8 में से 5 को नहीं घटाएंगे,
ओकरा में से 8 को मतलब 5 में से 8 घटा लेंगे और बाद जो वैलेंसी आएगा उस वैलेंसी को लिख देंगे। अष्टक नियम क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी तत्व हो अगर ओकर वैलेंसी 4 से अधिक आया, चाहे 5 6 7 8 कुछ भी हो, 4 से अधिक आया तो ओकरा में से 8 घटा लेंगे। 8 में से नहीं, ओकरा में से 8 घटा लेंगे। इसे अष्टक नियम कहते हैं। एक बार फिर बोल देते हैं। अष्टक नियम के अनुसार दुनिया का कोई भी तत्व का वैलेंसी अगर 4 से अधिक होता है तो उस वैलेंसी में से 8 घटा लेते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी कितने हो जाएगा? 4 से अधिक है ना जी। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी तो कितने हो जाएगा? 5 और -8, क्योंकि वैलेंसी में से 8 घटाना है तो आंसर आएगा -3। कहेगा सर जी पागल उगल है कि -3 को वैलेंसी दिखाते हैं? नहीं जी, इससे पहले प्लस है, इससे पहले प्लस है, इससे पहले प्लस। वो पहचान है कि जेकर प्लस आया मतलब वो धातु है, जेकर माइनस आया मतलब अधातु है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट है जे माइनस आया ओकरा बोलते हैं आयन, माने नाइट्रोजन पर माइनस आयन होगा। लेकिन कई गो? तो 3 गो। वैलेंसी जितना है उतना ही आयन, 3 गो आयन होगा। तो वैलेंसी कितना होगा सर जी? तो ये बगल में बच गया, मतलब वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, VN मतलब वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो कितना? 3। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी 3 होता है, आयन माइनस होता है। इसी प्रकार कहेगा सर जी ऑक्सीजन निकालिए, हम नहीं समझे। तो ऑक्सीजन बउआ कितना होता है? 8 होता है। तो भरिए KLMN ... पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 भराता है, लेकिन 8 में से 2 घट गया तो 6 न बचाता 6। तो एक वैलेंसी कितने होना चाहिए? 6। तो 6 नहीं है जी। अष्टक नियम फिर ना कहता है 4 से जहां अधिक हुए तो ओकरा में से 8 घटा लीजिए। तो 8 घटा लिए तो आया -2। इसका मतलब सर जी ऑक्सीजन अधातु है। अरे भाई 2 गो ट्रिक जानता है ना। एगो जेकर अंत में 9 आ जाए उसको अधातु बोलते हैं, जेकर अंत में म आ जाए उसको धातु बोलते हैं। हीलियम धातु है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम सबके अंत में म है, धातु है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब क्या है? अधातु है, क्योंकि 9 आ रहा है। एगो एहो तरीका है जेकर माइनस वैलेंसी वो अधातु, जेकर प्लस वैलेंसी वो सब धातु। एगो कार्बन अपवाद में, एक अपवाद में रख दीजिएगा, समझे जी। तो उसी प्रकार से -2 तो माइनस मतलब आयन, अब 2 मतलब यानी वैलेंसी, VALENCY वैलेंसी। तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन कई गो? तो 2 वैलेंसी है, कई गो माइनस चार्ज। या तो ऐसे लिखिए, न तो ऐसे लिखिए, और न तो ऐसे लिखिए, बात बराबर है। या तो 2 गो माइनस देखे, न तो -2 लिखे, न तो 2 माइनस लिख के। ये आयन को दर्शाता है और ये वैलेंसी हुआ ऑक्सीजन का वैलेंसी बराबर 2। तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार सबका वैलेंसी निकल गया। अष्टक नियम को समझा दिए। अब अभिक्रिया में आपको पूछेंगे आयन, आयन के बाद पूछेंगे वैलेंसी। बस इसी के काम होता है, क्योंकि जब भी कोई शादी होता है तो एगो होता है लड़का, एगो होता है लड़की, तो वहीं पर आयन पूछेंगे। माइनस माइनस है तो माइनस शादी नहीं होगा, माइनस प्लस है तो शादी होगा। और माला जे पहनाता है ओकरा कहेंगे वैलेंसी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपना मंतव्य जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिना देरी के नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग के साथ। उस वीडियो में कवर करेंगे रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में कौन सा रिएक्शन आएगा, सबको वो एक ही स्लाइड में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।